नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दुग्ने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज लेकर आ गया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक मंथली ब्रेकआउट कर चुके हैं और कुछ स्टॉक जो है वीकली या मंथली ब्रेकआउट के पहले हैं, तो आप लोग कैसे उनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में पहले ही मैं आप लोगों को सचेत कर दूं कि ये कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, क्योंकि इन स्टॉक में मैं खुद होल्ड नहीं करता हूं। सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप लोग ब्रेकआउट जो स्टॉक होते हैं उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, उनका बैकग्राउंड समझते हैं। तो आपको आज में टोटल 10, यहां पर 5 लिखे हुए हैं क्योंकि 5 स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो वो कैसे दिखते हैं, कैसे पकड़ते हैं, कितने सालों का ब्रेकआउट होता है और वो कैसे ऊपर जाते हैं। और कुछ स्टॉक जो है एकदम पॉसिबली वो ब्रेकआउट की कंडीशन पर है, ऑल टाइम हाई पर है अपने, तो उनको कैसे पकड़ते हैं, उनको कैसे देखते हैं, उस बात को भी आज हम समझने वाले हैं। तो फिर से एक बार आपको सचेत कर दूं कि ये वीडियो कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए आप इन स्टॉक को बाय सेल मत करिएगा। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस से है कि कोई भी स्टॉक कैसे ब्रेकआउट होता है, कैसे दिखता है और उसको कैसे पकड़ा जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक 10 स्टॉक की बहुत शानदार सी लिस्ट बताता हूं और पूरी की पूरी चीजें उसके बारे में बताते हैं। तो यहां पर पहली चीज जो है, आपको मदरसन करके एक शेयर है, इसकी मैंने लिस्ट बनाई है। अब उसको मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा थोड़ा सा कि कैसे दिख रहा है। ठीक है, पहले समझ लो कि ये जो शेयर है वो इसका सेक्टर है, ऑटो सेक्टर का शेयर है ये, है ना, ऑटो सेक्टर का शेयर है ये। इसका ब्रेकआउट हमने देखा है मंथली पर, मतलब कि टाइम फ्रेम होता है कैंडल का, आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो हमारी एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है जहां पर 100 एपिसोड हो चुके हैं और आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमने इसका ये ब्रेकआउट देखा कि भैया अच्छा आपको क्या करना चाहिए जब भी आप स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं ना, तो आपको उसको डेली में भी देखना चाहिए। फिर जैसे ही वीक खत्म होता है, तो वीक खत्म किस दिन होता है, शुक्रवार के दिन, तो शुक्रवार के दिन आपको ब्रेकआउट स्टॉक ढूंढना चाहिए कि वीकली में कौन कौन से में ब्रेकआउट हुआ है ना। इसके बाद आपको जाना चाहिए मंथली में। मंथली कब देखेंगे आप, 30 तारीख को या 31 का महीना है तो 31 को, तो 29, 30, 31 के करीब में आप ऐसे स्टॉक को या इंडेक्स को देखा करो कि भैया मंथ में क्या क्या हुआ है, ओवरव्यू लिया करो। फिर से बता देता हूं, डेली तो आप कैंडल देखते ही हो, इंडेक्स की भी और कई सारे स्टॉक्स की भी। इसी प्रकार से जब वीक खत्म होता है तो शुक्रवार को बैठकर देखा करो कि कहां कहां पर ब्रेकआउट हुए हैं, ब्रेकडाउन हुए हैं, क्या हो रहा है, रिटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देखा करो। तीसरा मंथली, मतलब 29, 30, 31 तारीख के करीब में देखा करो कि भैया मंथली में कैंडल कैसे बन रही है, कोई ब्रेकआउट हुआ है क्या किसी स्टॉक का, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये भी देखा करो। तो चलो सबसे पहले हम यही बताते हैं कि मदरसन का जो सेक्टर है वो ऑटो सेक्टर का शेयर है। ठीक है, ब्रेकआउट टाइम हमने देखा है इसमें मंथली में। इसके बाद पैटर्न इसमें बना है कप एंड हैंडल पैटर्न। और इस समय जब मैं इस स्टॉक को देख रहा हूं या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस समय इंडेक्स जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब कि इंडेक्स 2 प्रकार के, अब बात को समझिएगा। मैं यहां पर निफ्टी के इंडेक्स की बात करूंगा, है ना, क्योंकि यदि निफ्टी पॉजिटिव है तो ऑलमोस्ट सारे ही इंडेक्स पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब मदरसन जो है ऑटो का है, तो आपको क्या समझना है कि 2 प्रकार के इंडेक्स यहां पर आप दे सकते हैं। पहला इंडेक्स कौन सा देख सकते हैं आप, वो जिस सेक्टर का शेयर है, लेकिन कई सारे शेयर ऐसे होते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप या फिर इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स, इस प्रकार के इंडेक्स को देखकर काम चलाते हैं। तो इस बात को आपको समझना है कि ऑटो सेक्टर का है, मंथली कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा और पॉजिटिव है क्या, निफ्टी 50 अभी पॉजिटिव चल रहा है। चलिए तो इसका इंडेक्स मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से ये कर रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मदरसन का इंडेक्स दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है कि यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, कौन सा, मंथली ब्रेकआउट हुआ है। मंथली ब्रेकआउट कैसे पकड़ा है हमने और कप एंड हैंडल कैसे बना रहे हैं, ये देखिए, ये आपको एक कप दिख रहा होगा, एक हैंडल दिख रहा होगा और ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब पहले इसको समझिएगा, कप एंड हैंडल जो ब्रेकआउट होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखे जाते हैं। कप एंड हैंडल एक बहुत शानदार पैटर्न होता है। कप एंड हैंडल को पैटर्न को देखने के लिए आपको एक बड़े टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए, जैसे वीकली या सबसे अच्छा होता है मंथली। अब समझिएगा ये ब्रेकआउट कितने समय का है। ये जो हर एक कैंडल आप देख रहे हो ये मंथली कैंडल है, मतलब महीनों की कैंडल है, एक एक कैंडल एक एक महीने की है। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस समय यहां पर एक क्या बना था, रेजिस्टेंस, और फिर इस समय यहां पर क्या बना था, एक रेजिस्टेंस। अब यदि मैं यहां पर देखने जाऊंगा तो ये कौन सा साल है, ये लगभग 2018 का साल है जब यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। उसके बाद फिर से कब रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहां पर लगभग 2022 के करीब में ये रेजिस्टेंस फिर से क्रिएट हुआ। और 2022 के बाद में यहां अभी 2024 में जब हम खड़े हैं तब यहां पर एक मंथली में ब्रेकआउट कैंडल ये वाली आई थी। अब तो खैर 2 महीने हो चुके हैं, ये स्टॉक काफी ऊपर निकल चुका है, लेकिन मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं। अब ये स्टॉक देखो, अब जाकर कोई लेगा तो
यहां पर गलत है, वो पछताएगा। क्यों पछताएगा? क्योंकि वो शेयर निकल चुका है आगे। इस बात को आपको समझना होगा। कई बार कई सारे इन्फ्लुएंसर आपको सलाह देते कि ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक देखो, और आप उनकी सलाह को कुछ और ही ले लेते हो। मतलब वो सही सलाह दे रहे कि ऐसे देखा करो आप लोग, लेकिन आप क्या करते हो, अरे इसने बोल दिया तो खरीद लो। नहीं नहीं नहीं, आपको खरीदना नहीं है, आपको समझना है कि वो व्यक्ति आपको समझाना चाहता है कि इस प्रकार से पकड़ा जाना चाहिए। अब आप लोग भी यदि मूर्खता करोगे कि अभी मैं समझा रहा हूं और इसको सोचोगे कि नहीं 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 सर तो बोल रहे बाय, जबकि मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि बाय करो सेल करो। मैं समझा रहा हूं कि मंथली में इसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना, ये तीसरा महीना अभी चालू हो गया, जुलाई का महीना चालू हो गया। तो ये मदरसन करके एक शेयर है। अब इसका ब्रेकआउट कहां से हुआ था? 120-130 रुपए से हुआ था और अभी ये कहां चल रहा है? 204 रुपए पर। मतलब एक शेयर पर 70 रुपए, जो कि छोटा शेयर है, बहुत अच्छा प्राइस बढ़ा है इसका। ठीक है, तो ये एक शेयर है जिसने 2018 से 2024, तो कितने साल हो गए? तो 18 के बाद 19, 20 और 4 साल ये मान लीजिए, तो लगभग 5 से 6 साल का एक ब्रेकआउट है, जो कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट कहलाता है। अब ध्यान से समझना कि 5 से 6 साल के बाद यदि कोई व्यक्ति मंथली में क्लोजिंग देता है, अच्छा कभी भी इस बात को ध्यान रखो, जैसे जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो शायद 2 या 3 जुलाई अभी है। आप समझना मेरी बात, 2 या 3 जुलाई को कोई मंथली में ब्रेकआउट दे रहा है तो उस पर भरोसा नहीं करना है अभी आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी भी तो मंथ की शुरुआत हुई है। आपको यदि दिखता है कि भैया 30 जून को कोई ब्रेकआउट कर गया और वो क्लोज हो गई कैंडल मंथली, तो आपको फिर समझना चाहिए कि हाँ भैया पॉजिटिव है ये और इसके बाद बढ़िया ये चीज टूट सकती है। ये बात आपको समझना चाहिए। जब भी आप किसी टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक लेने के लिए, तो आपको उस टाइम फ्रेम की कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए। जैसे डेली का आपने टाइम सेटअप यूज किया तो डेली में क्लोज होने दो, यदि वीकली यूज किया तो वीकली में क्लोज होने दो, यदि मंथली में यूज किया तो मंथली में क्लोज होने दो। मतलब उस कैंडल को क्लोज होने का वेट करना चाहिए। तो ये पहला शेयर था जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से पकड़ा जाता है। 8 साल का ब्रेकआउट था और उसके बाद 130 रुपए, 120 रुपए से निकल गया, ये सीधा 204 रुपए हो गया। ठीक है, दूसरा शेयर यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर है सरला पॉली। ये है एक टेक्सटाइल कंपनी, मतलब कपड़े वपड़े बनाने की कंपनी है। इसमें भी हमने देखा है यहां पर मंथली ब्रेकआउट और यहां पर भी कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर देखा गया और इस समय भी इंडेक्स जो है इसका पॉजिटिव है। अब इसका खुद का कोई इंडेक्स नहीं है, मतलब निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें भी देखिए आपको साफ साफ दिखेगा, ये एक कप, दूसरा हैंडल, ब्रेकआउट और देखिए ये ऊपर जा रहा है। और वही बात आ गई, यहां पर भी तीसरा महीना चल रहा है इसको ऊपर जाते जाते हैं, मतलब ये काफी ऊपर निकल चुका है। मतलब कितने रुपए से? ये 80 रुपए से जाकर 109 रुपए पर आ गया है। छोटा शेयर है तो इतना बढ़ना भी बहुत होता है, इसके लिए इस बात को ध्यान से समझना। इसका टाइम फ्रेम बताता हूं मैं कि कब रेजिस्टेंस बनाया था। तो इसने भी लगभग 2017 के करीब में एक रेजिस्टेंस बनाया था, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाया। उसके बाद इसने वापस से 2022 और 23 के बीच में एक रेजिस्टेंस बनाया था, उसको भी नहीं तोड़ पाया। ये वापस से नीचे आया और अब जाके 2024 में इसने इसको तोड़ा है। मतलब कितने साल का हो गया? ये भी वही 5-6 साल का कप एंड हैंडल बना और कप एंड हैंडल बनने के बाद 5-6 साल में इसने इसको तोड़ दिया। आप जाकर इन शेयर्स को चेक कीजिए और ऐसे और शेयर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये तो निकल गए हैं, लेकिन मैं समझाना क्या चाहता हूं, मैं सिखाना क्या चाहता हूं कि ऐसे आप भी दिमाग लगा के शेयर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट शेयर होते हैं। इसके बाद देखिए अगला शेयर कौन सा है? ये है अतुल ऑटो। ये भी ऑटो इंडस्ट्री का शेयर है। वीकली टाइम फ्रेम में रनिंग, आपको ये रनिंग में दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम है इसका और अभी क्योंकि रन हो रहा है, अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो ट्यूसडे है, अभी वीक रन कर रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस बात को भी समझना है। कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा है और मार्केट अभी पॉजिटिव है। यहां पर देखिए अतुल ऑटो को, यहां पर देखिए, हाँ यहां पर भी देखिए यहां पर एक बढ़िया सा कप बनाया, ये हैंडल बनाया और अभी ये वीकली की कैंडल चल रही है, मतलब ब्रेकआउट दिखा रही है। लेकिन फिर वही बात है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि ये वीक चल रहा है, शुक्रवार को ये वीक खत्म होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से सीखने के लिए यूज कीजिए। अतुल ऑटो करके एक शेयर है, उसको ध्यान से सीखने के लिए यूज कर सकते हैं कि ये वीक की कैंडल कहां क्लोज होती है। वो आपको सिखाएगी, वो आपको बताएगी कि एनालिसिस कैसे करते हैं, आप कैसे चीजों को सोचते हैं, समझते हैं। ये चीजें आपको समझना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार की, ना ही आपको इन शेयर्स को खरीदना है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप क्या कीजिए, इनको देखिए, इनको चेक कीजिए और आप फ्यूचर में जो है ऐसे स्टॉक जब भी आपको दिखते हैं तो आप उस पर एक्शन लेते हैं, तो वो बहुत आपके लिए प्रॉफिटेबल काम कर सकता है। ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न है, लेकिन अभी वीक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट की स्थिति पे आ गया है। अब शुक्रवार तक पता चलेगा कि ये अतुल ऑटो करके जो एक शेयर है ये क्या करता है। ठीक है, चलो इसके बाद गल्फ ऑयल करके एक कंपनी है, ये ऑटो और ऑयल कंपनी है। वीकली में इसका ब्रेकआउट हुआ है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है
और पॉजिटिव है अभी मार्केट। इसको भी दिखा देते हैं। यहां पर भी देखिए एक बहुत ही बढ़िया यहां पर एक कप बना और एक छोटा सा हैंडल बन के यहां पर ये ब्रेकआउट हो गया। ये वीकली है, सेकंड वीक चल रहा है। पहले वीक में मतलब लास्ट वीक में इसने ब्रेकआउट दे दिया था जून में ही, और इसके बाद जुलाई में अब ये और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसने भी क्या किया है, लगभग 1000 रुपए से ब्रेकआउट दिया है और लगभग 1200 1250 के करीब ये भाव चल रहा है इसका, है ना। तो ये भी क्या है, कप एंड हैंडल पैटर्न ही है। तो मैं यहां पर क्या समझाना चाहता हूं कि यदि आप बड़े टाइम फ्रेम को लगाकर स्टॉक को ढूंढते हैं जो कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है और उसका ब्रेकआउट यदि आपको कहीं पर मिल रहा है, वो जबरदस्त काम कर सकते हैं। इसलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, ठीक है। पांचवा स्टॉक क्या है, यहां पर पांचवा स्टॉक है हमारे पास रिको ऑटो। तो ये भी ऑटो इंडस्ट्री का है, मंथली ब्रेकआउट है, कप एंड हैंडल है और पॉजिटिव है अभी मार्केट। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा देखने में। ये देखो यहां पर एक कप बना, इसको कप बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं, और यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ। अब एक और चीज जो मुझे यहां पर नहीं नजर आई, मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी मंथली में कोई कैंडल ब्रेकआउट होती है तो आपको रीटेस्ट का भी मौका मिलता है। तो कई बार क्या होता है, वो स्टॉक रीटेस्ट करता है और उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक है। और यदि फेक ब्रेकआउट हुआ तो जो जहां से ब्रेकआउट किया था उस लेवल के नीचे आ जाता है। तो इस बात को भी याद रखना है कि वो ब्रेकआउट जो है वो जेन्युइन ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब आपके स्टॉप लॉस भी फिक्स होना चाहिए कि यदि इससे नीचे आता है तो मुझे शेयर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट हुआ था जिसने हमको ट्रैप करने की कोशिश की, तो हम इससे निकल जाते हैं। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि इस शेयर ने क्या किया, एक ब्रेकआउट किया, यहां पर रीटेस्ट करके वापस से अभी ऊपर जा रहा है। अब जब इस लेवल को वापस से ऊपर क्रॉस करेगा तब हमें यह पता चलेगा कि भैया क्या हुआ है। इसने क्या किया, 100 रुपए से ब्रेकआउट लगभग किया था और 140 150 रुपए तक ये पहुंच गया था। लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट अब कितना सफल होता है ये आगे आने वाला समय हमको दिखाएगा। इसके बाद ब्रेकआउट पॉसिबल स्टॉक्स बताता हूं। लास्ट अभी जो 5 स्टॉक बताए उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पिछले कुछ महीनों में या सप्ताहों में ब्रेकआउट हुए और उसको कैसे पकड़ते हैं। क्या ट्रिक है कि आप कप एंड हैंडल पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में उसको देखिए, आपको अलग ही समझ में आएगा। मंथली क्लोज होने दीजिए। तो आपके लिए सीधी सी सलाह क्या है, आप सलाह मतलब कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आप मंथ के एंड में मतलब 28 29 30 तारीख को देखिए स्टॉक्स को कि किन किन स्टॉक्स में ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। उस स्टॉक को आप समझ सकते हैं, उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पॉसिबिलिटी कौन कौन से स्टॉक में है। मतलब अब ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो अभी ब्रेकआउट करे नहीं है लेकिन ब्रेकआउट के एकदम पास है मंथली में या वीकली में, तो आप इनकी स्टडी करिएगा। खरीदने बेचने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, मैं कह रहा हूं आप इसकी पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक स्टॉक है जो कि वीकली में है, वीकली ब्रेकआउट इसका पॉसिबल हो सकता है, जो कि है ग्लैंडमार्क फार्मा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा इसका ये लास्ट रेजिस्टेंस था 2016 का, तो 2016 से 24 आ गया, मतलब लगभग 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल पहले ये शेयर यहां इस भाव पर आया था, 1265 या 1200 1250 के भाव पर आया था। आज फिर से उसी भाव पर ये शेयर खड़ा है, मतलब यहां पर एक ब्रेकआउट की स्थिति पर खड़ा है। अब ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, और ना ही मैं बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि यहां पर इस बात को देखिए कि ये कई सालों पुराना एक रेजिस्टेंस का लेवल था, आज फिर से वहीं पर खड़ा है। यदि वो वहां से टूटता है ऊपर की ओर तो काफी ऊपर जा सकता है, नहीं टूटता है तो फेक ब्रेकडाउन होगा, वो काफी नीचे भी आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी में एक और शेयर है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट का मंथली ब्रेकआउट जो है हो सकता है पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो इसका एरिया है लगभग 2008-9 में ये प्राइस आया था, ध्यान से देखिएगा 2008-9 में यहां पर प्राइस आया था, ये मंथली कैंडल चल रही है, और 2008-9 में इतना भाव था, कितना भाव था इसका 320 के करीब, और अभी ये उसके एकदम कॉर्नर पर खड़ा है, अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ये मंथली कैंडल है। मतलब पूरा जुलाई लगेगा ये पता करने में कि इसका ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। तो आप जुलाई में यही स्टडी करो ना। एक शेयर आपको मैं बताया कि ग्लैंडमार्क फार्मा, इसका स्टडी करो कि भैया ये वीकली में ये ब्रेकआउट करता है कि नहीं। एक बताया इंडिया सीमेंट की ये मंथली में कैंडल देखो जुलाई के अंत तक ये टूटती है कि नहीं टूटती है, इस बात की स्टडी करो। एक और शेयर है LTF फाइनेंस, ये देखो इसका भी एक ब्रेकआउट पॉसिबल है और ये मंथली ब्रेकआउट है। ये भी 2018-19 में लास्ट अपना रेजिस्टेंस बनाया था यहां पर, और अब इस प्रकार का एक पैटर्न बनाकर यहां पर खड़ा हुआ है। इसका अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इस जोन का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, हो सकता है यहां से वापस से नीचे टपक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, और हो सकता है कि यहां से ये ऊपर ब्रेकआउट कर दे, लेकिन कब?
जुलाई के अंत तक आपको इस कैंडल को देखना पड़ेगा, इस पैटर्न को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको यह बात समझ में आएगी। अब इसके बाद एक और स्टॉक है जो है नेशनल फर्टी लिमिटेड। अब इसमें देखिएगा यहां पर भी हमने मंथली टाइम फ्रेम लिया है और लास्ट जो इसका रेजिस्टेंस बना था वो खतरनाक से बना था यहां पर, और ये 2011 और 12 के बीच में बना था। और आज जो है मार्केट यहीं पर आकर वापस एक बड़ी विक लगाकर वहीं कहीं घूम रहा है। तो यदि मंथली में इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको जुलाई के अंत तक पॉसिबली यहां पर दिखेगा कि एक ब्रेकआउट हुआ है, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। इसलिए आपको पढ़ाई करना चाहिए, इसलिए आपको मैं कहता हूं बार बार कि सीखना चाहिए, समझना चाहिए चीजों को। आप लोग क्या होता है, लालच कर लेते हो और लालच के चक्कर में आके फिर दूसरों को ब्लेम करते हो कि उसने हमको बताया था, जबकि हम बता ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को समझिएगा। इसके बाद एक और शेयर है यहां पर है पूर्वा करके एक शेयर है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर मंथली ब्रेकआउट पॉसिबल है। ऑलरेडी ये शेयर बहुत ज्यादा चल चुका है, लेकिन अब अपने जो ऑल टाइम हाई है, मतलब जो पुराना हाई लगाया था इसने, और वो लगाया था 2008 और 9 के बीच में। मतलब आप सोचकर देखिए कितना पुराना यहां पर लेवल है। 2008-9 में इसका ये लेवल था। 2008-9 मतलब 8 भी मान लीजिए तो 8 से 18 और 18 से 24, मतलब लगभग 16-17 साल हो गए हैं। तो 16-17 साल पहले ये शेयर 514 के भाव पर आया था, यहां पर था, और 16-17 साल में ये शेयर यहां पर ही टिका रहा है ना, इस लेवल पर टिका रहा। एक ब्रेकआउट जो इसका यहां से हुआ 120 रुपए से, और ये आज 514 रुपए पर फिर से आके टिक गया है। अभी उससे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो वक्त बताएगा, जुलाई का एंड बताएगा कि जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन अब ये भी समझना पड़ेगा कि अभी जितने भी शेयर हमने देखे उसमें से ये एक ऐसा शेयर है जो ऑलरेडी ब्रेकआउट देकर इतना चल चुका है। मतलब मंथली में देखिए ये लगभग 15-16 साल इस जोन में फंसा हुआ था, और फंसने के बाद ये जो है 2024 यहां से यहां तक भाग चुका है। तो भाग चुका है तो और भागने की संभावना है क्या? कम संभावना होती है। ये बात भी आपको माइंड में रखना चाहिए। मतलब कोई भी शेयर आप लेते हो, खरीदते हो, सोचते हो उसके खरीदने के बारे में ना, तो पहले तो उसका पास्ट निकालो कि पास्ट में उसकी चाल क्या थी, वो कैसा चला, वो उसका हाई क्या है, उसका लो क्या है, क्या परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीजें भी देखना होता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर देखिए वेदांता लिमिटेड, और यहां पर भी पॉसिबली ब्रेकआउट है, हुआ नहीं है। यहां पर देखिए इसका 2010 और 11 के बीच का एक लेवल है, यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाया था, बाद में और कोशिश की वहां तक जाने की, लेकिन नहीं जा पाया, एक बार और कोशिश की, नहीं जा पाया। लेकिन अभी 2024 में ये उसी रेजिस्टेंस के पास जो कि उसने बनाया था 2010-11 में, उसी रेजिस्टेंस के पास ये खड़ा है। अब सस्पेंस ये है, ये जाएगा नहीं जाएगा ये तो जुलाई का अंत हमको बताएगा। तो ये जो वीडियो है आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि कैसे आप मंथली और वीकली में, जैसे ही कोई वीक कंप्लीट होता है, जैसे मान लीजिए आज मैं मंगलवार को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जब शुक्रवार होगा तो मैं क्या करूंगा, बैठूंगा और देखूंगा कि कितने स्टॉक ब्रेकआउट के करीब है, कोई लेवल ब्रेकआउट कर रहे हैं, कोई पैटर्न बना रहे हैं क्या, या एक बार में मंथली जब खत्म होगा तो 29, 30 और 31 तारीख का यदि महीना है तो मैं तब भी बैठूंगा और तब भी देखूंगा कि कोई स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं कि मार्केट को आप बड़े टाइम फ्रेम में लगाकर भी देखा करो। 5 मिनट में, 15 मिनट में तो आप देखते ही रहते हो, दिन में भी आप देखते ही रहते हो, लेकिन एक बार कोशिश करो कि वीकली, जब वीक खत्म होता है कोई भी, तब भी आप इंडेक्स और कुछ स्टॉक को देखो, और जब मंथली खत्म होता है, पूरा मंथ खत्म होने वाला रहता है, तब भी आप इंडेक्स को अच्छे से देखो और बहुत सारे स्टॉक्स को अच्छे से स्टडी करो कि कौन से ब्रेकआउट दे रहे हैं या कौन से वापस से आ गए हैं। तो ये वीडियो आई होप आपको एजुकेशनल लगा होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं कि इन स्टॉक्स को मैं कोई होल्ड नहीं करता हूं, आपको भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस है कि आपको मैं सिखा पाऊं कि कैसे आप ब्रेकआउट स्टॉक को पकड़ते हैं, या जिसको जीरो हीरो स्टॉक बोल सकते हैं कि भाई जीरो हीरो स्टॉक है, इनको आप देख सकते हैं। ये कुछ स्टॉक मैंने बताया जो ऑलरेडी ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर जा चुके हैं, शुरू में बताए थे 5, और 5-6 मैंने बाद में बताया कि कौन से अब वो एकदम कोने पर खड़े। तो कोने पर खड़े मतलब वहां से वापस नीचे भी गिर सकते हैं धड़ाम से, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, या फिर वहां से ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। तो आपको सीखने समझने की जरूरत है। आप अपने स्टॉक को निकालिए, अपने स्टॉक को चुनिए, मैंने स्टाइल बताया है आपको, तरीका बताया है आपको, और फिर उनको आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या हर महीने हम भी आपके लिए ऐसी एक लिस्ट तैयार करें जहां पर आपको सिखाने के पर्पज से हम स्टॉक बताएं। वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं हर महीने आपको एक ऐसा वीडियो निकाल के दे सकता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।